हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया है और ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपके एक अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ना हमें एक अलग टाइप की थॉट प्रोसेस चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आपके पहले वाले टॉपिक से टोटली डिफरेंट है। इसमें हमें ना एक अलग तरीके की थॉट प्रोसेस देखना है और क्वेश्चन को देखो कैसे डील करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, 5 क्या है, बोल रहा है ना, चेक वेदर 6 के पावर n can end with the digit 0 for any natural number n। बोल रहा है कि क्या 6 के पावर n कभी डिजिट लास्ट डिजिट जो है ना उसका 0 हो सकता है अगर हम n की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर, मतलब कोई एक नेचुरल नंबर ऐसा है जिसको रखने के बाद जो आपका 6 के पावर का आंसर है ना वो क्या हो जाए, 0 के साथ खत्म हो। तो देखो कहना क्या चाहते हैं, इसको क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो। बोल रहा है नहीं है कि आपके पास एक नंबर है 6 का पावर n, आपके पास एक नंबर है 6 का पावर n और n एक नेचुरल नंबर है और n की जगह पे एक ऐसा नंबर रखना है आपको ताकि ये 6 का पावर n का जो आंसर है ना वो क्या 0 के साथ खत्म हो। जैसे ऐसे बोल रहे हैं कि मान चलो आपके पास 6 का पावर n है, ये आपका ये हो गया आपका 6 के पावर n और ये n आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर है। n है आपका एक नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर इसका मतलब क्या है, ये आपका वैल्यू दे सकता है 1 या 2 या 3 या 4 5 6 ऐसे कुछ कुछ नंबर देगा। तो इसका मतलब यही बोल रहा है कि कि 6 एक नंबर है, इसका पावर है n और n के जगह हमें कोई वैल्यू रखना है सच दैट यहाँ पर आगे क्या है उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन लास्ट डिजिट से क्या होना चाहिए 0। यही कहने का इसका मतलब है। तो हमें इसमें चेक करना है कि ये क्या किसी वैल्यू के लिए इसका लास्ट डिजिट है कहाँ 0 हो सकता है या नहीं। अब किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 होगा या नहीं इसको डिसाइड करता है उस नंबर का प्राइम फैक्टर्स। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट क्या होगा, वो 0 होगा या नहीं ये डिसाइड करेगा उसका प्राइम फैक्टर। कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में जब हम करेंगे उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से प्राइम फैक्टर आ रहे हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, ऐसे देखो जैसे मान चलो अगर हम 6 की पावर 1 ले लें, n की जगह क्या लिए 1, तो 6 का पावर 1 यानी 1, इसका लास्ट डिजिट ये मतलब ये नहीं चलेगा, यानी ये भी नहीं चलेगा पावर। इस तरह बोला कि 6 का पावर मान के चलो आपने 2 लिख लिया, तो 6 का पावर 2 क्या होगा आपका 36 होगा। तो ये भी बताओ इसका लास्ट डिजिट आपका 0 है, नहीं ये भी नहीं चलेगा, यानी ये भी नहीं चलेगा बिल्कुल। इस तरह आपका 6 का पावर 3, इसी तरह आपका 6 का पावर 4 लेना है और इसी तरह 6 का पावर 5। तो देखो तो 6 का पावर 2 क्या आया था आपका 36 आया था, तो 36 और 6, तो इसका भी देखो 6 6 कितना होगा 36 और 6 3 जा 18, 18 और 2 कितना होगा 216। तो इसका भी लास्ट डिजिट क्या है आपका 6 है। लेकिन ये बोला है कि क्या नेचुरल नंबर n के लिए, किसी नेचुरल नंबर n के लिए क्या आपका लास्ट डिजिट जो नंबर आएगा ना उसका लास्ट डिजिट क्या आपका 0 होगा। तब देखो हमें पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे आखिर थॉट प्रोसेस का है। अगर हम उस थॉट प्रोसेस को सीख गए ना तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली बन सकता है। देखो अब क्या है, जैसे मान चलो अगर मैं आपको बोलूं कि जो भी नंबर है उसके लास्ट डिजिट 0 है तो उसको देखो जब हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो उसका प्राइम फैक्टर क्या कहते हैं, क्योंकि जब हम प्राइम फैक्टर्स को देख लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा किस नंबर का लास्ट डिजिट 0 होगा और नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे थॉट क्या है। हम उस थॉट को देखते हैं। देखो कोई भी नंबर ले लो जिसका लास्ट डिजिट आपका क्या हो 0, तो लास्ट डिजिट 0 वाला नंबर क्या है आपका 10 है, पहले 10 है। उसके बाद क्या आता है आपका 20 आता है, 20 के बाद क्या आता है आपका 30 आ सकता है, 30 के बाद क्या आता है आपका 40 आ सकता है, 40 के बाद क्या आएगा आपका 50 आएगा, 50 के बाद क्या आ सकता है आपका 60 आ सकता है। इस तरह बोलूँ तो 100 आ सकता है। उसके बाद क्या आ सकता है आपका 110 भी आ सकता है या 120। ऐसे बहुत सारे नंबर आ सकते हैं जिसका लास्ट डिजिट क्या है आपका 0 है, लास्ट डिजिट क्या है आपका 0। तब देखो इसके आखिर ये नंबर जो है जितने भी इसके लास्ट डिजिट 0 आने का रीजन क्या है, इस रीजन को समझो। जैसे देखो अगर मैं पूछूं 10 के बारे में तो 10 का प्राइम फैक्टर जब आप करेंगे तो इसमें क्या आएगा आपका, एक आएगा आपका 2, एक आएगा आपका 5, 2 5 10 आएगा। इस तरह अगर मैं 20 के बारे में बात करूं तो 20 के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखो तो 20 के जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इसमें कौन कौन सा प्राइम फैक्टर आएगा, तो 2 और ये 10 हो गया, फिर 2 से कटेगा तो आपका 5 आएगा, फिर 5 से कटेगा तो आपका 1 आएगा। तो इसमें बताओ तो क्या है 2 2 और 5। अब देखो यहाँ पर 30 के बारे में बोले तो क्या आएगा, इसके बारे में यह आएगा आपका 2 3 और 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। और 40 के बारे में बात करते क्या आएगा बोलो तो 40 के लिए क्या होगा आपका, 40 के लिए होगा आपका वही 2 2 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। और 50 के बारे में बात की जाए तो क्या होगा बोलो तो ये होगा आपका 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 यानी 2
इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया आपका क्या 50 का, 5 5 25, 25 2 जा 50 हो गया। अब बताओ तो 60 के बारे में बात कीजिए तो क्या होगा बोलो तो 60 का वो वही है, 60 को अगर प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या क्या आ सकता है आपका 60 का जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा आपका 2 से, फिर 30 आएगा यहाँ पर, फिर 2 से कटेगा तो आपका 15 होगा, और फिर 3 से कटेगा तो यहाँ पर 5 आएगा, फिर 5 1 जा 5, ये हो गया आपका क्या 60 का प्राइम फैक्टराइज। इसमें देखो तो क्या है 2 आया, फिर 2 आया, फिर क्या है आपका 3 आया, फिर क्या है आपका 5 आया। तो ये सारे नंबर्स की इसी तरह हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इसमें भी देखो तो क्या होगा, इसका आएगा 2 2, फिर आएगा 5 और उसके बाद क्या 5 5 इज 25, 25 2 जा 50, 52 जा 100 आ जाएगा। इस तरह 11 का भी देखो तो क्या होगा, 11 का होगा 2 और 5 और उसके बाद 11 आ जाएगा, 2 5 जा 10, 10 11 जा 110 हो जाएगा। और 120 की भी बात कीजिए तो इसका भी देखो क्या होगा, 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, ये आपका 12 है तो ये आ जाएगा आपका क्या 2 3, और ये फिर ये 10 तो इसके लिए क्या होगा 2 और 5, तो ये हो जाएगा आपका क्या प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120। अब देखो इन प्राइम फैक्टर्स में कॉमन क्या चीज है, अब देखो ये सारे वो नंबर है जिनके लास्ट डिजिट क्या है 0 है, ये सारे वो नंबर है जिसका लास्ट डिजिट क्या था आपका 0। तो देखो तो जो भी लास्ट डिजिट वाले 0 वाले नंबर इसका प्राइम फैक्टर्स कुछ ऐसे। अब उन नंबर को देखो जिनके लास्ट डिजिट में ना 0 नहीं है, अब हमें उन नंबर्स को देखना है जिसके लास्ट डिजिट क्या नहीं है 0 नहीं है। तो देखो तो जैसे मैं बोलूं, जैसे बोलो 4 है आपका तो 4 लास्ट डिजिट नहीं है, इसमें 0 नहीं है। इससे देखो तो 8 है आपका, 12, ये सारे देखो नंबर देखो तो जैसे मैं बोल दूँ 16, जैसे मैं बात कर दूं मैं 15 की, तो ये सारे वो नंबर हैं जिनका लास्ट डिजिट 0 नहीं है, ये सारे वो नंबर है जिनका लास्ट डिजिट क्या नहीं है 0 नहीं है। अब इसका प्राइम फैक्टर देखो, प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा इसमें 2 2 जा 4, और इसका क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसका क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 16 क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और इसका क्या आएगा 3 इंटू 5। और भी नंबर देखना चाहते हो तो देखो तो जैसे मैं बात करूँ 25 की, तो ये भी इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं है, तो क्या आएगा आपका 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। अब इन नंबर्स को और इन नंबर्स को ध्यान से देखो, आपको कुछ दिखाई देगा, दिखाई क्या दे रहा है, जो भी नंबर है आपका जिसके लास्ट डिजिट में 0 है, जितने भी नंबर हैं जिनके लास्ट डिजिट में क्या है 0 है, उनके प्राइम फैक्टर्स में कम से कम 1 2 और 1 5 रह ही रहा है किसी भी हाल में। जो भी नंबर है ये आपका जिसका लास्ट डिजिट क्या है 0 है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम 1 2 और 1 5 है, ये 1 2 और 1 5। इसमें देखो इसका भी लास्ट डिजिट क्या है 0 है ना, इसमें देखो 2 2 और 1 5, मतलब कम से कम 1 2 और 1 5 रह रहा है। इसमें देखो 1 2 और 1 5 है, इसमें भी देखो 1 2 और 1 5 है, कम से कम 1 2, मैक्सिमम कितना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम 1 2 और 1 5 दोनों रह रहे हैं साथ में। दोनों में से अगर एक कोई नहीं है तो दिक्कत हो जा रही है। इसमें भी देखो तो 1 2 और 1 5 है, इसमें भी देखो 2 और 5 है, इसमें भी देखो 2 और 5 है, इसमें भी देखो 2 और 5 है, इसमें भी 2 और 5 है, 5 है ना। तो जितने भी नंबर्स हैं आपके पास जिसके लास्ट डिजिट में क्या है 0 है, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम 1 2 और 1 5 रहना ही है हमेशा। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो वो नंबर का लास्ट डिजिट कभी 0 बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि 0 बनाने के पीछे जो हाथ है इन्हीं दोनों के है, एक है 2 का और एक है 5 का, क्योंकि 2 और 5 ही मल्टीप्लाई कर होकर क्या बनेगा आपका 10 बनेगा हमेशा, और 10 बनेगा तभी लास्ट डिजिट आपका क्या आएगा 0। लेकिन इसमें देखो इसमें तो 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, 5 नहीं है इसमें भी देखो इसमें 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसमें भी देखो तो इसमें भी 2 है लेकिन 2 है इसमें लेकिन 5 नहीं है, इसमें भी देखो तो 2 है आपका लेकिन 2 है इसमें लेकिन 5 इसमें नहीं है, इसमें भी देखो तो इसमें 5 है, इसमें 5 है लेकिन 2 नहीं है, इसमें भी देखो तो 5 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। तो देखो तो ध्यान से, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जितने भी नंबर हैं जिसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों एक साथ नहीं है, उसका लास्ट डिजिट 0 नहीं है। लेकिन जितने भी नंबर हैं जिनके लास्ट डिजिट में क्या है 0 है, उसके प्राइम फैक्टर में कम से कम 1 2 और 1 5 होना ही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो लास्ट डिजिट कभी 0 होगा ही नहीं, अगर ऐसा है तो उसका लास्ट डिजिट कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों नहीं है, कम से कम 1 2 और 1 5 होना ही चाहिए। अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर में 1 2 और 1 5 है तो वो नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 ही होगा, 0 के सिवा कुछ हो ही नहीं कर सकता है। लेकिन 2 और 5 नहीं है तो उसका प्राइम फैक्टर जो होगा ना, प्राइम फैक्टर के अंदर अगर 2 और 5 दोनों नहीं है, इसका मतलब उसका लास्ट डिजिट 0 नहीं है। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं किसी नंबर का लास्ट डिजिट क्या हो 0 हो, तो उसके प्राइम फैक्टर में कम से कम एटलीस्ट 1 2 या 5 होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होना चाहिए, सॉरी 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तो यही इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे क्या है थॉट प्रोसेस है, कि अगर आप चाहते हैं किसी भी नंबर के
का लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, तो उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में कम से कम 1 2 और 1 5 होना ही चाहिए। ज्यादा कितना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कम से कम 1 2 और 1 5 होना ही चाहिए। अब देखो इन क्वेश्चन को तो हो गया ना, ये तो क्वेश्चन था डायरेक्ट, ये तो आपका डायरेक्ट कोई नंबर था। अब देखो, अब इसको ध्यान से देखो, इसके बाद देखो जो ये नंबर है आपका, इसके बाद देखो क्या हो रहा है। अगर हम बात करें, कोई नंबर दे दिया आपका और इसका प्राइम फैक्टर में क्या 2 नहीं है या 5 नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है, तब देखो क्या हो सकता है। अब ध्यान से, उसमें आप कुछ भी कर लेंगे, नहीं होने वाला कुछ इसके साथ। ध्यान से देखो, तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक नंबर है 4, इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या है बोलो तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 2 का पावर क्या है, 2 है, 2 का पावर 2 है ना। तो अगर मैं इस नंबर का पावर चाहे कुछ भी कर दूं, अब इसका प्राइम फैक्टर बदलने वाले नहीं है। ध्यान से देखो, जैसे देखो, तो मैं बोलूं अगर 4 का पावर में 2 कर दूं, 4 का पावर क्या कर दूं, 2, तो 4 का फैक्टराइजेशन क्या है आपका बोलो तो 2 इंटू 2, तो ये क्या आएगा आपका भी, इसका भी पावर 2 रहेगा, यानी 2 का पावर 2 और 2 का पावर 2। बताओ इसमें 5 आया, नहीं आ पाएगा। 5 कहां से आएगा, क्योंकि हम नंबर का पावर ना राइज कर रहे हैं, और पावर राइज करेंगे तो वो तो डायरेक्ट आपके प्राइम फैक्टर में जाएंगे। ये वाला पावर एक बार इसके साथ जाएगा, एक वाला पावर इसके साथ एक बार जाएगा, इसमें 5 कहां से ला पाएगा। चाहे आप कितना वो कुछ कर ले पावर के साथ कितना वो छेड़छाड़ कर ले, वो कभी आपको प्राइम फैक्टर बदल ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइम फैक्टर हमेशा यूनिक होता है। हम बताए थे आपको, जब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ाया था मैंने, तो बताया था किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। कितने प्राइम फैक्टर किसी नंबर के हैं वो वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, भले हम उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, 2 पहले लिख दे, 5 बाद में लिख दे, 5 को पहले लिख दे, 7 को बाद में लिख दे, ये सब अलग बात होती है। लेकिन उसके प्राइम फैक्टर में कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। अगर किसी नंबर का प्राइम फैक्टर में 2 3 और 5 है, तो उस नंबर का चाहे कितना हुआ पावर कर ले, 2 3 और 5 ही रहेंगे, भले उस प्राइम फैक्टर का पावर चेंज होता रहेगा। देखो तो इसी तरह देखो, तो अगर मैं बोलूं 4 का पावर में 3 कर दूं, क्या कर दूं 3, तो ध्यान से देखो, तो 4 का फैक्टराइजेशन क्या होगा आपका 2 इंटू 2, और ये पावर क्या है आपका 3, यहाँ पे भी क्या आएगा आपका 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3, ये पावर इसके साथ बढ़ जाएगा। तो देखो तो वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है और उसके प्राइम फैक्टर में जो भी फैक्टर हैं वो कभी चेंज ही नहीं हो पा रहे हैं, चाहे हम पावर कुछ भी कर ले। इसी तरह देखो, तो अगर मैं बोलूं 4 का पावर 4 कर लो, 4 का पावर 4 कर लो, तो क्या क्या होगा 2 इंटू 2, और इसका पावर भी क्या है 4, तो 2 का पावर 4 और 2 का पावर 4, क्या इसका प्राइम फैक्टर चेंज हुआ, नहीं। तो यानी अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 हैं तो हम पावर कितना वो राइज कर लें, तो 2 और 5 ही रहेंगे। लेकिन 2 और 5 में से कोई नंबर मिसिंग है तो हम पावर चाहे कुछ भी कर लें, उसका जो प्राइम फैक्टर है ना वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक नंबर है 10, तो 10 का प्राइम फैक्टर क्या है आपका 2 और 5 है, तो 10 का अगर मैं पावर राइज कर दूं 10 का पावर 2, तो क्या इसका प्राइम फैक्टर चेंज थोड़ी होंगे, इसका प्राइम फैक्टर क्या था 2 और 5, इसका पावर है 2, तो कितना हो जाएगा बोलो तो 2 का पावर 2 और 5 का पावर भी 2। देखो तो प्राइम फैक्टर तो वही है ना, प्राइम फैक्टर कहां से चेंज हो रहे हैं। तो यानी अगर हम किसी नंबर का पावर चाहे कितना हो राइज कर लें, यहाँ पर देखो तो अगर 3 कर दिया तो बताओ तो 2 और 5, ये क्या हो गया आपका 3, तो बोलो तो 2 का पावर 3 और 5 का पावर भी 3, यही ना है। यानी पावर राइज करने से, पावर को बढ़ाने या घटाने से प्राइम फैक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि 4 का पावर मैंने n कर दिया, अब कोई भी पावर रख दिया मैंने, n रख दिया पावर, अब बताओ n नेचुरल नंबर है तो इसको रख दिया मैंने, तो बताओ तो 4 का फैक्टराइजेशन क्या होता है 2 इंटू 2, और 2 का पावर क्या है n, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 2 का पावर 2, और होल पावर क्या है आपका n, तो क्या हो गया 2 का पावर 2n। क्या इसका प्राइम फैक्टर चेंज हुआ, नहीं हुआ। यानी आप 4 का पावर कुछ भी राइज कर लें, उसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जब 5 आएगा ही नहीं, इसका मतलब उस नंबर का लास्ट डिजिट कभी 0 होगा ही नहीं। यही थॉट प्रोसेस है इन सभी क्वेश्चन को बनाने के पीछे। अगर आपको ये क्लियर हो गया ना, तो अब सब क्वेश्चन आप देख कर ही बता सकते हैं कि वो उस नंबर का लास्ट डिजिट 0 होने वाला है या नहीं। बस यही तरीका था, और कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं है, यही एक लॉजिक था जिसको मैंने समझा दिया। अब आप समझ सकते हैं, चाहे कोई भी नंबर ले लो दुनिया का, अगर उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों नहीं है, तो उस नंबर के पावर के साथ चाहे कितना वो छेड़खानी कर लो तुम, वो कभी लास्ट डिजिट 0 दे ही नहीं सकता है। लेकिन किसी नंबर के लास्ट डिजिट में 2 और 5 अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट तुम 0 चाहते हो, तो उसका प्राइम फैक्टर में किसी भी हाल में 2 और 5 होना ही चाहिए। अब उसके पावर के साथ तुम कितना छिड़कारी कर लो, वो हमेशा 0 के साथ ही खत्म होगा। यही रीजन है इसके पीछे। अब देखो, अब उन क्वेश्चन के पीछे चलते हैं हम लोग, अब उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व होगा, अब लिखना कैसे आपको,
ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछ रहा है इधर, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है, उसी से वो और वो 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसी से रिलेटेड है। अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए तो बाकी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का देखो तो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात की जाए तो देखो तो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखो कैसे लिखना है आपको। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछ रही है, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे बनाना है। देखो बोल रहा है ना कि चेक वेदर 6 के पावर n कैन end with the digit 0 for any natural number n। बोल रहा है कि क्या 6 के पावर n किसी नेचुरल नंबर n के लिए कभी डिजिट 0 पर एंड होगा, यही करना इसका मतलब। तो ध्यान से देखो, तो सबसे पहले हम 6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आएगा, इसका मतलब ये लास्ट डिजिट 0 के साथ खत्म होगा। अगर 2 और 5 दोनों नहीं आए, इसका मतलब इसका लास्ट डिजिट कभी 0 होगा ही नहीं। यही बात है, बस आपको यही करना है। तो देखो, तो सबसे पहले बताओ तो हम इसके प्राइम फैक्टर के टर्म में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखेंगे एक्सप्रेसिंग 6 के पावर n एज द प्रोडक्ट ऑफ its prime factor its prime factor at the product of its prime factors। इसके प्राइम फैक्टर के टर्म में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। देखो तो 6 के पावर n है, तो 6 का जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, इसमें एक आएगा 2 और एक आएगा 3 और पावर क्या है आपका n। तो बताओ तो इसके प्राइम फैक्टर में जब हम प्राइम फैक्टराइज किए तो ये आएगा 2 के पावर n, ये n इसके साथ चलेगा एक बार और एक बार इसके साथ आ जाएगा। तो क्या होगा बोलो तो 2 के पावर n और 3 के पावर n। बताओ, अब तुम ही बताओ, क्या यहाँ पर 2 है, हाँ है, 3 है, ये भी है, लेकिन इसके साथ 5 है, नहीं है। इसका मतलब 6 का पावर चाहे हम कुछ भी कर लें, इसका लास्ट डिजिट कभी 0 नहीं आने वाला है। इसके लास्ट डिजिट में कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि 6 के पावर n में इसका जब 6 का जब हम प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं तो इसमें प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 दोनों एक साथ नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो 6 का पावर n है ना, ये कभी भी 0 के साथ खत्म नहीं होगा, इसका लास्ट डिजिट कभी 0 हो ही नहीं सकता है। अब देखो, तब लिखेंगे कैसे, लिखेंगे अब हम लिखेंगे सो ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ, लिखेंगे देखो तो सो ओनली प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 के पावर n आर 2 and 3 and not 5 hence 6 के पावर n can not end with digit 0। यही हो गया आपका क्या सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन है। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, एक नंबर लिख के देगा, उसका पावर में n डाल देगा और बोलेगा कि बताओ या बोलेगा प्रूव करो कि उस नंबर किसी नंबर n के लिए वो नेचुरल नंबर n के लिए वो किसी डिजिट 0 पर खत्म हो रहा है या नहीं, यानी एंड हो रहा है या नहीं। तो देख लेना, अगर उस नंबर का प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आ गए, इसका मतलब वो 0 पर खत्म होगा, और अगर नहीं है इसका मतलब वो 0 पर खत्म नहीं होगा। यही इसका क्या है, थॉट प्रोसेस है, और इसी के पीछे यही क्वेश्चन का बनाने के पीछे लॉजिक है। अगर आप इन सभी स्टेटमेंट को बढ़िया समझ गए तो आप लिख दीजिएगा आराम से, आपका मार्क्स मिलना ही है। तो ये हो गया आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, ये जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन 5 से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन 5 से रिलेटेड है। अब इनको देखते हैं हम लोग। देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बना है, 6 के बाद क्या बना है, 5 के बाद क्या बना है आपका, इसको भी हम उसी तरह करेंगे, चेक करेंगे। देखो इसको कैसे चेक करेंगे हम, फिर बोल रहा है आपका क्या, प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n। बोल रहा है कि प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 के पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। बोल रहा है कि प्रूव कीजिए कि ऐसा एक भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसके लिए 4 के पावर n 0 पर खत्म हो। तो ध्यान से देखो, क्या 4 के फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आएगा,
नहीं आएगा, क्योंकि 4 के फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आएगा और 5 नहीं आएगा। इसका मतलब कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जो 4 को पावर को 4, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर ही है जिसको 4 के पावर में रखने पर 4 को जो लास्ट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है वो उसको क्या बना दे, 0 बना दे। ये नहीं कर पाएगा। तो देखो, तो हम इसको भी क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का ये वाला क्वेश्चन है, इसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन है ये वाला। तो देखो, तो इसको मान लो आप, इसको क्या मान लिया जाए, मान लो इसका ये ए नंबर क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन ए का सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले बताओ, तो सबसे पहले हम 4 के पावर n को इसके प्राइम फैक्टर के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो लिखेंगे एक्सप्रेसिंग, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्सप्रेसिंग 4 के पावर n, एक्सप्रेसिंग 4 के पावर n एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले हम 4 के पावर n को इसके प्राइम फैक्टर के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेसिंग 4 के पावर n एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बताओ तो 4 के पावर n जो है, इसमें 4 जो है इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा आपका, 2 इंटू 2 और पावर n है तो n। अब बताओ तो 2 इंटू 2 है तो क्या हो गई आपका 2 के पावर 2 और होल पावर n, और ये n इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बताओ तो क्या हो गई है, 2 के पावर 2n हो गई है। अब बताओ 4 के पावर n का प्राइम फैक्टर से जब हमने किया तो उसमें सिर्फ क्या है आपका, एक 2 आया और क्या है, फिर 2 ही है, इसमें 5 नहीं है। इसका मतलब ये जो 4 के पावर n है ये कभी भी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 0 पर खत्म नहीं होगी, यानी एंड विथ 0 नहीं है ये। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे सो, अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे सो ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन, so only prime in the factorization of 4 के पावर n, 4 के पावर n is 2 and not 5। तो बोल सकते हैं कि hence, हम बोल देंगे अब क्या, बोल देंगे hence 4 के पावर n cannot end with the digit 0। यही आपका क्या हो गया सॉल्यूशन, ये आपका क्या हो गया सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल का था, एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो होता है ना उसी का, एग्जाम्पलर का नहीं है, एग्जाम्पल जो आपका एक्सरसाइज है ना 1.1 के, उसी की एग्जाम्पल है ये। तो देखो, तो ये हो गया आपका क्या क्वेश्चन हो गया, ये ए नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसको हमने ए बोल दिया। इसको मान लो ये आपका बी है, क्वेश्चन नंबर बी मान लो इसको मान लो सी और इसको मान लो डी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये PYQ है, ज्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं ये क्वेश्चन इसको आपको बुक में दिया हुआ है, इसको भी आपके बुक में दिया है, बाकी वो क्वेश्चन बुक में नहीं दिया है, उसको पूछा हुआ है, इसलिए उसको भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो देखो, तो ऐसे अगर आप लिख देते हैं तो आपका पूरा मार्क्स मिलने वाला, कोई काटने वाला नहीं है। तो कोई भी नंबर दिया रहे आपको और बोल दे कि चेक करो कि वो लास्ट डिजिट उसका 0 होगा या नहीं, तो सबसे पहले आप चेक करना है कि आपको उसका प्राइम फैक्टर 0 हो रहा है कि नहीं। अगर प्राइम फैक्टर आपका 0 हो गया, इसका मतलब वो नंबर, सॉरी प्राइम फैक्टर 0 नहीं, उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आ गया, इसका मतलब वो 0 पर खत्म होगा। और अगर प्राइम फैक्टर में 2 और 5 नहीं है, इसका मतलब वो 0 पर खत्म नहीं होगा। यही बात है इसमें। अब बताओ क्वेश्चन नंबर बी, देखो तो क्या बोल रहा है ना, सो दैट 12 के पावर n कैन नॉट इंड विथ डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बोल रहा है ना कि हमें शो करना है कि 12 के पावर n क्या, 12 के पावर n में जो n है ना आपका कोई नेचुरल नंबर है, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसको रखने पर ये जो 12 के पावर n है ना ये किसके साथ खत्म हो जाए, 0 पर या 5 पे खत्म हो। यही देखने का मतलब, यही कहने का मतलब है। देखो तो कैसे सॉल्व होगी, ये भी इसको भी उसी तरह करेंगे। अगर हम बात करें इसकी, देखो तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, सारे इरेज करने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन सिमिलर है, तो स्टेटमेंट भी आपका क्या रहेगा, सिमिलर ही रहेगा। तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका बी, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका बी, क्वेश्चन नंबर बी क्या है, बोल रहा है ना कि एक्सप्रेस करना है किसको, 12 का पावर n को। तो 12 का पावर n है तो 12 का पावर n एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो देखो, तो 12 का पावर n जो है आपका ऐसे है, तो 12 का पावर n में प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा इसमें, 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, और पावर n है तो n। बताओ तो ये क्या होगा आपका, ये हो गया आपका 2 का पावर 2 और ये 3 हो गया, और इसका होल पावर क्या है आपका n, तो 2 का पावर 2n और 3 का पावर n, ये हो गया इसका क्या प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ध्यान से देखो, उसने दो चीजें बोला है, एक चीज वो लास्ट डिजिट क्या किस पर खत्म नहीं होगा, 0 पर, वो तो पता है, और 5 पे खत्म होगा या नहीं। अब कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 5
जिसका लास्ट डिजिट क्या हो 5 पे। तो देखो तो इसको भी देख लो, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। कहिए कि 5 वाला कैसे होगा, तो देखो तो कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट क्या है आपका 5 है, तो देखो तो 5 के लिए आपको क्या चाहिए, आपको जैसे मान चलो आपका सबसे पहले 5 है, तब इसका बताओ तो प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 5 ही आएगा। अगर बात की जाए इसके बाद कौन आएगा आपका 15, यही ना है, तो 15 में प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या रहा है आपका 3 और 5। और बताओ तो अगर मैं बात करूँ 25 की, तो देखो तो इसमें क्या कह रहा है आपका, इसमें आ रहा है 5 इंटू 5, और उसके बाद क्या है आपका 35 है, तो 35 में क्या है 7 इंटू 5। और बताओ तो और भी बहुत सारे नंबर है, यानी अगर आप किसी नंबर का लास्ट डिजिट क्या बनाना चाहते हैं 5 बनाना चाहते हैं, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम 5 रहना चाहिए। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या रहना चाहिए 5 रहना चाहिए, क्योंकि देखो 5 आ रहा है सब में। लेकिन 12 के पावर n में, जो इस 12 के पावर n में जब इसका प्राइम फैक्टराइज करें, तो 12 के फैक्टराइजेशन में 12 का फैक्टराइजेशन जब हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें एक भी 5 नहीं आ रहा है, इसमें एक भी 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 5 भी खत्म नहीं होगा। और साथ में अगर 5 इसमें आया ही नहीं तो 0 पे भी खत्म नहीं होगा। 0 वाला तो हम ऑलरेडी सीख गए थे, क्योंकि 0 बनाने के लिए हमको दो चीजें चाहिए, एक 2 चाहिए और एक क्या चाहिए 5 चाहिए। और 5 बनाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, क्या चाहिए 5 रहना चाहिए बस। लास्ट में क्या रहना चाहिए 5। भले प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या रहना चाहिए आपको, इसको कहने का मतलब है कि आपका जो कोई भी नंबर है जिसका लास्ट डिजिट क्या है 5 है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या रहना चाहिए एक कम से कम एक 5 रहना चाहिए। इसमें तो वो भी नहीं है ना 5, इसमें 5 है ही नहीं, इसका मतलब ये 5 पे भी खत्म नहीं होगा और साथ में 0 से भी खत्म नहीं होता। क्या लिखेंगे, लिखेंगे सो ओनली प्राइम्स, इस बार ओनली प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 12 का पावर n, 12 का पावर n इज 2 एंड 3 आर, यहाँ पार लगाना है क्योंकि इस बार आपको 2 है। So only primes in the factorization of 12 का power n are 2 and 3 and not 5 hence 12 का power n cannot end with the digits 0 और 5। ये क्या हो गया आपका आंसर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। तो देख लो कोई भी नंबर दिया रहे और बोले कि वो किसी डिजिट के साथ खत्म हो रहा नहीं, तो क्या करना, आप बहुत सारे एग्जांपल है 4-5 एग्जांपल लेकर देख लेना उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन सा नंबर आ रहे हैं। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वो कैसा किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, आपको पता चलेगा वहां से उसका प्राइम फैक्टर देखकर आपके लिए क्लियर कर सकते हैं कि कैसा चाहिए आपको। तो ये था आपका क्या क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। अब इसी तरह देखो तो क्वेश्चन नंबर सी क्या बोला ना, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ends with the digit 0। अब ध्यान से देखो, बोल रहा है कि n एक नेचुरल नंबर है, तो ऐसा कौन सा उसमें नंबर है, यानी ऑप्शन है जो 0 के साथ खत्म होगा। तो देखो तो अब क्वेश्चन नंबर कितना सी, वो अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ही आता है ज्यादा, क्योंकि इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चन मैंने देखा था जब मैं चेक कर रहा था। तो देखो तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका सी, क्वेश्चन नंबर सी देखो तो क्या है, क्वेश्चन नंबर सी बोला ना, ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर एक है 3 इंटू 2 के पावर n, और देखो तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड क्या है, बोलो तो ऑप्शन नंबर सेकंड है 5 इंटू 2 के पावर n, और बोलो तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका 6 इंटू 2 के पावर n, 6 इंटू 2 के पावर n, और फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या है आपका, फोर्थ नंबर ऑप्शन है आपका 4 इंटू 2 के पावर n। अब बताओ ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि n, सबसे पहले बात ये समझ रहे हैं कि n का यहाँ पे तो कोई रूल है ही नहीं, n आप क्या रखे कि नहीं उससे कोई फर्क पड़ने ही वाला ही नहीं है, लेकिन इसके प्राइम फैक्टर से फर्क पड़ने वाले। यहाँ पर देखो इसके प्राइम फैक्टर में बोला है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0। तो चेक करना है, तो ध्यान से देखो प्राइम फैक्टर को चेक करना है, क्या इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इसमें देखो तो 2 भी है और 5 भी है, 2 भी और क्या है 5 भी, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये। अब देखो इसमें ये 6 को मैं प्राइम फैक्टर 3 इंटू 2 आएगा ना, अब तो इसमें 2 है लेकिन इसमें 5 नहीं, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखो तो अगर मैं बात करूँ 4 के, तो 2 इंटू 2 और इसमें 2 है, तो बताओ इसमें 2 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं हो सकता है। यानी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसका लास्ट डिजिट क्या हो सकता है 0, क्या हो सकता है 0 किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। अब यहाँ पर देखो ये 5 इंटू 10 2 क्या हो गया, 5 इंटू 2 हो गया 10, और 10 का पावर क्या है 1 है। अब यहाँ पर कुछ भी रख लो, n की जगह पर 1 रखते हो 1, ये खत्म हो गया 0। अब बताओ 0 आ गया लास्ट डिजिट। इसी तरह देखो अगर अब पावर 2 ले लीजिएगा तो कितना होगा 100 हो जाएगा, देखो लास्ट डिजिट 0 आ गया। इसी तरह आप करिएगा तो आपका क्या होगा
आंसर आएगा। ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या है इसका सही आंसर। तो देखो, तो अब क्वेश्चन नंबर डी देखो, क्वेश्चन नंबर डी भी इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर डी थोड़ा सा क्रिटिकल है, उसमें आपको बहुत ध्यान से सोचना है, उसके बाद वो बनेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग है। उसमें क्रिटिकल थिंकिंग लग रही है थोड़ा सा, इसको बोल सकते हो कि तुम ये क्वेश्चन जो है ना आपका CTQ है, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है, क्रिटिकल है। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है ना कि इफ x इज ए होल नंबर, बोल रहा है कि x एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर। अब बताया हूं मैंने आपको कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5। अभी तक जितने भी नंबर थे आपको क्या दिया था, नेचुरल नंबर दिया था 1 2 3 4 5। लेकिन इस बार बोला है क्या, ये होल नंबर। तो होल नंबर रहता क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, ये बोलना चाह रही है। इफ x इज अ होल नंबर देन 8 के पावर x इंट्स विथ एन इवन नंबर, इवन डिजिट। बोल रहा है ना कि x एक होल नंबर है, देन बोल रहा है कि इफ x इज अ होल नंबर देन 8 के पावर x इंट्स विथ एन इवन डिजिट एक्सेप्ट फॉर विच वैल्यू ऑफ x। बोल रहा है ना, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बनना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ज्यादा एकदम क्रिटिकल थिंकिंग लगेगा आपको, एकदम ध्यान से सोचना है। बोल रहा है ना कि 8 के पावर x, 8 के पावर x के बोल रहा है ना कि इफ x इज अ होल नंबर देन 8 के पावर x इंट्स विथ एन इवन नंबर, इवन डिजिट एक्सेप्ट फॉर विच वैल्यू ऑफ x। बोल रहा है ना कि ये जो 8 के पावर x है ना, ये एक इवन डिजिट के साथ खत्म हो रहा है। इवन यहाँ पर जो भी नंबर है ना लास्ट डिजिट वो क्या है, इवन है। क्या है, इवन है। x के किस वैल्यू के लिए ये इवन नहीं होगा। बोल रहा है ना कि 8 के पावर x जो है ना ये इवन डिजिट के साथ खत्म हो रहा है, होगा। लेकिन x के किस वैल्यू के लिए ये इवन डिजिट को खत्म नहीं होगा, एक्सेप्ट फॉर। एक्सेप्ट यहाँ पर ऑड मतलब आ जाएगा, यहाँ पर ऑड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लास्ट डिजिट आपका क्या हो जाएगा, ऑड। यहाँ पर क्या था अभी, इवन। तो बोल रहा है यही। और x क्या है आपका, होल नंबर है। अब होल नंबर है तो क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यही नहीं हो सकता है। अब देखो ऑप्शन क्या दिया x के लिए, ऑप्शन क्या दिया आपका, आपको ऑप्शन नंबर 1 दिया है क्या, ऑप्शन नंबर 1 है 6, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका 4, और ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका 2, और ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है आपका, ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका 0। यही है, ये सारे ऑप्शन दिए। बोल रहा है ना कि x का वैल्यू अगर हम 6 रखें तो देखो क्या आएगा, अगर वो इवन आएगा तो चलेगा ये x। बोल रहा है ये अगर 4 रखे और लास्ट डिजिट क्या आएगा, इवन आएगा, वो भी चलेगा। और यहाँ पर 2 रख दिया x की जगह पर और इवन आएगा तो भी चलेगा। तो 0 रख कर देखना है, को भी अगर इवन आएगा तो भी चलेगा। लेकिन पूछ रहा है कि x के किस वैल्यू के लिए इवन डिजिट पर खत्म नहीं होगा। तो ध्यान से रखो, तो अगर मैं 8 के पावर क्या रख दूं, 6 रख दूं, तो बताओ तो 8 8 8 और 8। ध्यान से रखो, 8 8 कितना होगा आपका, 64 होगा। फिर 8 8 कितना होगा आपका, 64 होगा। और 64 को अब देखो लास्ट डिजिट दिखना है खाली, लास्ट डिजिट यही दोनों बनाएंगे तो 4 4 कितना होगा आपका, 16 होगा। कितना होगा, 16। और बाद में क्या आएगा, लेकिन लास्ट डिजिट आपका क्या है, इवन है। मतलब ये वाला नंबर इवन, ये अगर x के जगह पे रखेंगे तो इवन देगा। हमें पूछना है कि इवन नहीं होने वाला कौन है, एक्सेप्ट बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको रखने पर हमें इवन नंबर नहीं मिलेगा। देखो तो, और 4 भी रखेंगे तो क्या होगा, देखो तो अगर हमने पावर पर क्या रख दिया 4, तो 8 का पावर क्या लिखा है हमने, 4 लिखा है। तो बताओ तो 8 या 6 बार है, सॉरी 6 बार है, ये 6 टाइम है। तो इसी तरह बताओ तो ये भी कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या, ये वाला हो जाएगा फिर आपका क्या 64। तो बोलो तो लास्ट डिजिट यही सब बनाएंगे, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 हो जाएगा। फिर क्या होगा आपका 64, तो 64 और लास्ट में क्या आएगा, इसका लास्ट डिजिट क्या है आपका 4 है, ये भी क्या है इवन। अब 8 का पावर 4 लेकर देखो तो 4 8 इंटू 8 इंटू 8 ये आ गया। अब बताओ तो 8 8 कितना होगा आपका 64, 8 8 कितना होगा आपका 64, और 4 4 कितना होगा आपका 16 होगा। यानी लास्ट डिजिट क्या होगा आपका, इवन ही होगा, ये भी चलेगा। और अगर पावर मैंने 2 ले लिया तो 8 का पावर क्या है आपका 2 है। तो बताओ तो 8 का पावर 2 कितना होता है 64 होता है। इसका भी लास्ट डिजिट क्या है आपका इवन है। बोला है कि इवन नहीं होना चाहिए, किस वैल्यू के लिए। तो बताओ तो अगर मैं 8 का पावर 0 ले लूँ, 8 का पावर 0 ले लूँ तो किसी भी नंबर का पावर 0 वो क्या होता है 1 होता है। अब बताओ इसका लास्ट डिजिट क्या है आपका ऑड है। तो मतलब 8 का पावर x किसी भी होल नंबर के लिए इवन डिजिट पर खत्म होगा, लेकिन सिर्फ एक ऐसा नंबर है जिस पर वो इवन डिजिट पर खत्म नहीं होने वाला है, और वो कौन है आपका 0। अगर हमने x का वैल्यू 0 ले लिया तो वो ऑड नंबर बन जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर, किसी भी नंबर का पावर अगर हम 0 लेते हैं तो क्या हो जाता है वो आपका 1 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका आंसर। यही चीज आपको सोचना था, बस इसके बाद तो कुछ नहीं सोचना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का है। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक नई वैरायटी का क्वेश्चन है, उसे भी देखो। तो वो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछता है, उसको आप देखो क्या बोलना है। बोल रहा है ना कि एक नंबर दिया है और प्रूव करना है कि वो प्राइम नंबर नहीं है। अब बताओ, मैंने आपको ये भी बताया कि प्राइम नंबर हम किसे बोलते हैं, प्राइम नंबर हम उसी नंबर को बोलते हैं जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर हो,
सिर्फ दो ही फैक्टर, मतलब सिर्फ दो ही नंबर ऐसे होंगे जो इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, और बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा। तो देखो तो क्या बोलना चाह रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 6, बोल रहा है ना एक्सप्लेन, बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना क्या बोलना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है का आंसर है, क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं बोलो तो, पहला नंबर है आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये नंबर हो गया, ये हो गया। उसके बाद प्लस 5 किया है, प्लस 5 किया है, ये एक नंबर दिया है, और एक और नंबर क्या दिया है आपको बोलो तो, एक और नंबर दिया हुआ है, ये क्या है बोलो तो, एक और नंबर है आपके पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, और एक नंबर ये वाला छूट गया, ये वाला फर्स्ट नंबर है, क्या है आपका 7 है, ये क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 और फिर प्लस क्या है आपका 13। हमें प्रूव करना है कि ये प्राइम नंबर नहीं है, यानी कंपोजिट नंबर है, आर कंपोजिट नंबर्स। अब ध्यान से देखो, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी नंबर को मैं कंपोजिट नंबर प्रूव कर दूं, तो आप ये प्रूव कर दो ना कि वो नंबर ना दो से ज्यादा नंबर से डिविजिबल है। अगर आप ये चीज प्रूव कर दिए, इसका मतलब वो क्या है, वो नंबर कंपोजिट नंबर है, बस यही करना है आपको। जैसे देखो, मैं पूछूं आपसे, बोलूं कि बताओ कि 8 एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है, तो आप ये बता दो कि 8 जो है ना वो दो से ज्यादा नंबर से डिविजिबल है। जैसे देखो 8 जो नंबर है आपका, ये 1 से डिविजिबल है, 8 जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है, 8 जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल है, 8 जो नंबर है ये 8 से भी डिविजिबल है। इसके पास टोटल कितने फैक्टर हैं आपके पास, 4 फैक्टर हैं। तो कोई भी नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी 3 हो, 3 फैक्टर्स हो, 4 फैक्टर हो, 5 फैक्टर हो, 6 फैक्टर हो, जितना हो फैक्टर हो, लेकिन 2 से ज्यादा हो, इसका मतलब कौन नंबर है, कंपोजिट नंबर है। वही चीज यहाँ पर करना है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये नंबर, इसके नंबर, ये जो नंबर है ना 3 या 3 से ज्यादा नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। अगर मैं इसको भी प्रूव कर दूं कि ये नंबर जो है ना 2 से ज्यादा नंबर से डिविजिबल है, यानी 3 कम से कम 3 नंबर से ज्यादा कितना से डिविजिबल है, इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर, बस ये। लेकिन देखो, अगर मैं पूछूं कि बताओ 5 कंपोजिट नंबर क्यों है, क्यों नहीं है, 5 कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है, तो बोलिएगा आपकी ये सिर्फ 1 और 5 से डिविजिबल है, और ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका प्राइम, और ये क्या बन गया था आपका, कंपोजिट बन गया था। यही रीजन है। तो अगर आप चाहते हैं किसी भी नंबर को प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर प्रूव करना, तो प्राइम नंबर के लिए आप सिर्फ यही प्रूव कीजिए कि वो नंबर सिर्फ 2 नंबर से डिविजिबल है, और कंपोजिट नंबर के लिए आप ये प्रूव कीजिए कि वो नंबर 2 से ज्यादा नंबर से डिविजिबल है। तो इसका मतलब वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब ध्यान से देखो, आपको यह भी पता होगा कि कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल होता है, दुनिया का हर एक नंबर किससे डिविजिबल होता है, 1 से होता है। तो उस ये तो एक फायदा ही है हमारे पास कि हम किसी भी नंबर को सबसे पहले बोल देंगे कि 1 से डिविजिबल है, उसके बाद कुछ उसमें से कॉमन फैक्टर निकाल देंगे, उसके बाद भी बोल देंगे। अब ध्यान से देखो, मैं बोलूँ कि एक नंबर है मेरे पास, वो पता नहीं कौन है, लेकिन देखो मैं बोलूँ कि एक नंबर है मेरे पास जिसका नंबर जो प्राइम फैक्टर है ऐसे 2 है, 4, 2 है, 3 है, 6 है, 8 है, 2 है, 3 है, और कुछ भी नंबर है, बहुत सारे कुछ भी नंबर ऐसे लिख रहा है, ऐसे लिखा हुआ है, हमें प्राइम फैक्टर्स नहीं है लेकिन लिखा है ऐसे 2 है, 3 है, 4 है, 8 है, 9 है, ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, वो नंबर अगर मैं चाहूँ तो उस नंबर को अगर मैं 2 से भाग करूँ तो 2 से 2 कट जाएगा ना, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। इस तरह अगर मैं चाहूँ इस नंबर को 3 से डिविज करें तो 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में सारे नंबर, यही ना चीज़ है। अगर हम किसी नंबर में से कोई चीज़ नंबर कॉमन का ला रहे हैं और उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख रहे हैं, इसका मतलब ध्यान से देखो क्या बनना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास एक नंबर है ऐसे 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस यहाँ पर मान लो आपके पास फिर 4 है कि नहीं। तो ये नंबर देखो, अगर मैं इसमें से कोई नंबर कॉमन निकालता हूँ तो कॉमन निकलेगा क्या आपका, 4 निकलेगा, तो 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 3 बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पर बताओ यहाँ पर 1 बचेगा, 3 इंटू 1 और फिर प्लस 1। इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है ना, अगर मैं इसको चाहूँ तो 4 से काट सकता हूँ, 4 से कट जाएगा, क्योंकि इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, 4 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। मतलब ये 4 नंबर, ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल है, ये नंबर पूरा 4 से सबसे पहले 1 से डिविजिबल है, अब दूसरे किससे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, और एक ये खुद से डिविजिबल है, ये नंबर जो है ना खुद से डिविजिबल है, 4 इंटू 3 प्लस 4 से, ये नंबर है खुद से डिविजिबल है, खुद से डिविजिबल है। तो बताओ इस नंबर के पास टोटल कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए, यानी ये नंबर कौन नंबर है, ये आपका कंपोजिट नंबर है। यही चीज है यहाँ पर करना है, यही चीज इसमें भी करना है, यही चीज इसमें भी करना है, और वही चीज बाकी क्वेश्चन में भी करना है, बस आपको ये करना है। अब देखो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखो सबसे पहले ये वाला नंबर है, हमको इसको प्रूव करना है कि कंपोजिट नंबर है, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि नंबर 3 से 2 या 2 से ज्यादा नंबर से डिविजिबल है। तो ध्यान से देखो 7 है, 11 है, 13 है और प्लस 13 है। सबसे पहले देखो ये जो नंबर है आपका, ये 1 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल होता है, एक फैक्टर मिल गया। अब दूसरा फैक्टर देखो, दूसरा फैक्टर ये खुद से डिविजिबल है, दूसरा फैक्टर कौन है, ये खुद से डिविजिबल है, सेल्फ खुद से डिविजिबल है,
सेल्फ से डिविजिबल है, 2 फैक्टर मिल गए, एक फैक्टर और खोज दो। अब देखो एक फैक्टर कैसे मिलेगा। अगर मैं देखूँ इसमें तो 13 है इसमें और 13 इसमें भी, प्लस में यहाँ पर ये तीनों एक टर्म है, ये तीनों एक टर्म है, मल्टीप्लिकेशन में तो एक टर्म है और ये वाला प्लस में एक अलग टर्म है कि नहीं। तो इसमें से 13 कॉमन आ रहा है तो 13 कॉमन आएगा बाहर, तो देखो तो क्या आएगा, 13 कॉमन आएगा तो यहाँ पर 7 बचेगा, मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लिकेशन 11 है तो 11 और यहाँ से 13 निकल गया तो क्या बचेगा आपका 1 और प्लस यहाँ पर 1 ये नहीं बचेगा। अब बताओ यहाँ से एक नंबर कौन निकल रहा है, 13 निकल रहा है, यानी ये नंबर 13 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल। और साथ में आप देखो ये वाला भी नंबर निकल रहा है, ये जो निकल रहा है फैक्टर, ये भी इसे भी तो डिविजिबल है। ये जो निकल के आ रहा है ये भी तो एक नंबर ऐसा बन रहा है अलग जो इसको डिवाइड करेगा, तो एक नंबर ये भी बन रहा है, एक नंबर ये भी बन रहा है 7 × 11 प्लस 1, इसे भी तो डिविजिबल है। तो इस नंबर को टोटल कितने फैक्टर मिल गए आपके, 4 फैक्टर मिल गए, यानी ये नंबर कौन है आपका, कंपोजिट नंबर है। बस यही करना है, उसके बाद और कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया आपका क्या आंसर। अगर आप किसी नंबर को प्रूव करना चाहते हो वो कंपोजिट नंबर, तो उसको फैक्टर दिखा दो, उसको 2 से ज्यादा फैक्टर दिखा दो। अगर आप ये दिखाने में समर्थ हैं इसका मतलब आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है बस। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है बस, आपको सब्जेक्टिव में नहीं पूछता है उतना, ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा आपसे। तब देखो क्वेश्चन ये वाला भी उसी तरह करना है। तो बताओ तो ये जो नंबर है आपका, ये जो टोटल नंबर है इसको भी दिखाना है कि इसके पास 3 फैक्टर है, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा कितना हो। सबसे पहले ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 1 से डिविजिबल होगा, और दूसरा किससे डिविजिबल होगा, सेल्फ खुद से डिविजिबल होगा। और थर्ड फैक्टर दिखा दो, थर्ड फैक्टर क्या आपका, देखो तो इसमें 5 है और यहाँ पर भी 5 है, कॉमन आ गया, बस आपका हो गया आंसर। तो बोलो तो इसमें से देखो तो नंबर क्या निकल 5 को कॉमन निकालो, तो 5 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, फिर क्या बचेगा आपका 6 बचेगा, 5 निकलेगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा आपका 4, उसके बाद 3, फिर 2 और फिर 1 और फिर प्लस 1, ये बच गया। अब बताओ ये नंबर किससे डिविजिबल है, ये नंबर 5 से डिविजिबल है। और ये पूरा नंबर जो बन रहा है ये वाला, इसे भी तो डिविजिबल है। मान लो ये नंबर आपका x है, क्या है x, ये कुछ भी आएगा वैल्यू निकल गया, तो ये नंबर किससे डिविजिबल है, x से भी डिविजिबल है। इस नंबर के पास टोटल कितना फैक्टर आएगा, 4 फैक्टर आएगा। इसका मतलब ये नंबर क्या है आपका, कंपोजिट नंबर है। बस यही सोचना था आपको, ये हो गया क्या आपका आंसर, 6 का क्या हो गया आंसर, यही प्रूव करना था। यही बोलना चाहते हैं कि एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन करने को हमने एक्सप्लेन कर दिया, हो गया। क्योंकि ये नंबर किससे कितने फैक्टर से, टोटल 4 नंबर से डिविजिबल है। ये भी नंबर कितने नंबर से डिविजिबल है, टोटल 4 नंबर से डिविजिबल है, हो गया आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये जो है ना, इसको मान लो आप, ये है क्वेश्चन नंबर आपका, इसको कुछ और मान लो, ये कहाँ तक माने थे, इसको हमने डी माना था, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर ई और इसको मान लो क्वेश्चन नंबर एफ। ये क्वेश्चन है आपके क्या नाम है, ये क्वेश्चन आपके पी बाई क्यू है शायद। देखो तो आप क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर ई क्या है, वही क्वेश्चन है आपका भी। देखो क्वेश्चन नंबर ई क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर ई है आपका, क्वेश्चन नंबर ई भी उसी तरह एक्सप्लेन करना है, उसमें भी क्वेश्चन नंबर ई का सॉल्यूशन देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर ई क्या, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 2 × 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। बोल रहा है ना कि एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर जो है ना ये क्यों प्राइम नंबर नहीं है। तो आप ये प्रूव कर दोगे कि इसके पास 3 से ज्यादा फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर है, 3 है या 3 से ज्यादा है, बस वही करना है। तो बताओ तो एक्सप्लेन करना है, तो बताओ तो नंबर क्या है आपके पास, 7 × 11 × 13 प्लस 2 × 11। एक्सप्लेन करने की प्राइम नंबर क्यों नहीं है, तो प्राइम नंबर क्यों नहीं है इसका फैक्टर दिखा दो। बताओ तो ये नंबर 3 नंबर से डिविजिबल है, 3 से ज्यादा नंबर के, सबसे पहले ये नंबर 1 से डिविजिबल होगा, दूसरा किससे डिविजिबल होगा, सेल्फ खुद से डिविजिबल होगा, खुद से डिविजिबल होगा। अब थर्ड फैक्टर दिखा दो, तो थर्ड फैक्टर क्या होगा, देखो इसमें 11 है और इसमें भी 11 है, दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन निकालो इसको। तो 11 कॉमन आ गया, तो बताओ तो क्या आएगा, 11 कॉमन आ गया तो 7, यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1, फिर प्लस 13, फिर प्लस और यहाँ पर बचेगा आपका क्या 2। तो बताओ तो ये नंबर आप किससे डिविजिबल है, एक 11 से डिविजिबल है, 11 से, और दूसरा ये जो नंबर आ रहा है ये वाला, इससे भी डिविजिबल। तो क्या है आपका, बोलो तो 7 × 1 फिर प्लस 7 × 1 7, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर 13 मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में 7 × 1 × 13, 7 × 1 × 13 प्लस 2, ये जो नंबर है इससे भी डिविजिबल है, हो गया। तो टोटल कितने फैक्टर आएंगे इसके पास, 4 फैक्टर आएंगे। इसका मतलब ये कौन नंबर है आपका, कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, हो गया। यही आपका क्या है आंसर, एक्सप्लेन कर दिया हमने। अब बोलो क्वेश्चन नंबर ए के बाद क्या है आपका एफ, क्वेश्चन नंबर एफ देखो क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन नंबर एफ है क्या, ऑब्जेक्टिव है वो भी बोल सकते हो कि थोड़ा सा वो चैलेंजर है, उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उसमें भी। क्वेश्चन क्या सोचना है देखो, तो क्वेश्चन नंबर एफ देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर एफ क्या है, ऑब्जेक्टिव है शायद, नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं है, देखो तो बोल रहा है सो दैट 11 × 19 × 23 प्लस 3 × 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। हमको शो करना है कि ये जो नंबर है ना ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो देखो कैसे शो होगा, वही चीज करना है इसमें भी। तो क्वेश्चन नंबर एफ का क्या होगा आंसर, बोलो तो आपका क्वेश्चन है 11 × 19, 11 × 19 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 23 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 11, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर एफ। तो क्वेश्चन नंबर एफ हो गया ना, तो बताओ तो ये क्या होगा,
इसको हमें शो करना है कि एक प्राइम नंबर नहीं है। तो बताओ, तो सबसे पहले ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 1 से होगा। और दूसरा किससे होगा? खुद से होगा, सेल्फ। और थर्ड फैक्टर दिखा दो कॉमन। थर्ड फैक्टर क्या है आपका बोलो तो? इसमें 11 है और इसमें भी 11 है, तो कॉमन निकालो। तो 11 कॉमन आ जाएगा आपका, इसमें से 11 कॉमन आएगा, तो बताओ क्या होगा आपका? ये 19 होगा और यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 23, फिर प्लस और ये 3। बताओ अब ये नंबर किससे डिविजिबल है? एक 11 से डिविजिबल है और दूसरा किससे डिविजिबल है? इस नंबर से डिविजिबल है। 19 इंटू 23 और फिर प्लस 3, ये हो गया आपका क्या आंसर? तो ये क्या था आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर एफ का क्या हो गया ये आंसर? अब समझ में आ गया होगा कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर आपको प्रूफ करना था कैसे करना है, कंपोजिट नंबर प्रूफ करना था कैसे। प्राइम नंबर नहीं होगा तो क्या, अगर कोई भी नंबर बोलेगा कि प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब उसके पास 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर है, और कंपोजिट नंबर के लिए भी तो ही है ना। तो हो गया आपका क्या ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर कितना? अब क्वेश्चन नंबर है आपका 6 के बाद अब क्वेश्चन नंबर में देखना है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो अब क्या है आपका।